नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि गांधी चाहते थे कि पाकिस्तान से आए हिंदू वापस पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन मुस्लिमों से हमदर्दी रखते हुए पाकिस्तान से आए भारत में जो मुस्लिम शरणार्थी थे उनके लिए हर तरह की सुविधा मुहैया करवाना चाहते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, गांधी ने शरणार्थियों जो हिंदू थे उनसे कहा था कि भारत में आने से अच्छा है तुम वहीं पाकिस्तान में कट जाओ, मिट जाओ, मर जाओ। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से तीन तरह के शरणार्थी आए थे। पाकिस्तान के पंजाब इलाके से आए हिंदू और सिख, और आज के बांग्लादेश से आए बंगाली हिंदू, और तीसरे कैटेगरी में थे सिंध से आए सिंधी हिंदू। सिंध इलाके से ज़्यादातर हिंदू पाकिस्तान के कराची शहर से आए थे। ये ज़्यादातर महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के शहरों में जाकर के बसे। ऐसी विकट परिस्थितियों में भी गांधी इन हिंदू शरणार्थियों के साथ हमदर्दी जताने के बजाय इन हिंदुओं को कायर, बुज़दिल साबित करने पे तुले हुए थे। इतना ही नहीं, इन हिंदुओं को भारत पर बोझ तक कह डाला था। तो ये थी अहिंसावादी गांधी की मानवता और संवेदना। मैं यूं ही ये सब बातें नहीं कह रहा हूं। गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी रहे प्यारेलाल नैयर के द्वारा लिखित पुस्तक है महात्मा गांधी पूर्ण आहुति खंड 4 की पृष्ठ संख्या 149 में दर्ज है। वो लिखते हैं प्यारेलाल नैयर जी कि गांधी शरणार्थियों से कहते हैं कि आपको वापस पाकिस्तान लौटकर अंतिम समय तक अत्याचार का मुकाबला करना चाहिए। कायरों की तरह पलायन करके अपने अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। अब आप गौर करें, मैं अपने देखने वाले से कह रहा हूं, अब आप गौर करें कि गांधी को इस बात से तकलीफ हो रही थी कि, और नाराजगी भी थी कि जो सिंध इलाके के जो हिंदू हैं मुसलमानों के हाथों मरने के बजाय बचकर भारत आ गए। अब मैं आपके सामने दूसरा तथ्य रखने जा रहा हूं। इसी पूर्णाहुति जो पुस्तक लिखी गई है महात्मा गांधी पूर्णाहुति प्यारेलाल नैयर के द्वारा, जो कि पर्सनल सेक्रेटरी रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया, इसी में पृष्ठ संख्या 366 में लिखा है प्यारेलाल नैयर जी ने कि सिंध से आए सुचित्रा कृपलानी, जो कि आगे चल करके आप जानते भी होंगे कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। गांधी सुचित्रा कृपलानी से कहते हैं कि मैं कितना सुखी होता यदि मुझे कोई यह खबर देता, समाचार देता कि कोई तुम सिंधी बहनों को इज्जत बचाते हुए तुम मारी गई। देखिए कितनी संवेदना है गांधी के अंदर। जो बचकर आ रहे हैं उसके लिए भी मरने की कामना ये फर्जी गांधी कर रहे हैं। इसके अलावा आप गोडसे के जो बयान है, जब ट्रायल चला गांधी की हत्या के दौरान, तब 8 नवंबर 1948 को नाथूराम गोडसे अदालत में बयान देते हैं कि 1928 तक जिन्ना का प्रभाव बहुत बढ़ चुका था। गांधी ने देश और हिंदुओं को नुकसान पहुंचाकर भी जिन्ना की अनुचित मांगे स्वीकार करी। गांधी के सिंध प्रांत को बंबई से अलग करने की मांग को भी मान लिया। इस प्रकार सिंध में हिंदुओं को सांप्रदायिक दानवों के हाथों सौंप देने का कार्य गांधी ने किया। बहुत से दंगे कराची, सक्खर, शिकारपुर और सिंध के दूसरे इलाके में हुए, जिसमें हिंदुओं का व्यापक विनाश हुआ।
आप गौर करें एक और तथ्य, और अभी भी जो मैंने आपको बताया नाथूराम गोडसे का जो बयान है, ये वही नाथूराम गोडसे उसी बात को कह रहे हैं जो प्यारेलाल नैयर अपनी पुस्तक में कह रहे हैं। ये कितनी संवेदना है। अब आप एक और तथ्य आपके सामने रखता हूं जो कि महात्मा गांधी पूर्णाहुति खंड 4 में पृष्ठ संख्या 31 में दर्ज है कि 19 सितंबर 1947 को जब कुछ शरणार्थी गांधी से मिलकर अपनी व्यथा आत्मबीती सुनाने गए, तब गांधी ने कहा कि आपने यह सब क्या अपनी आंखों से देखा है? तब शरणार्थी कहता है, जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तब गांधी कहते हैं, और आप ये बताने के लिए जिंदा बच गए। अब मैं अपने देखने वाले से कह रहा हूं कि अब आप गौर करें कि इस वार्तालाप के विवरण ही अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि गांधी कितना संवेदनहीन व्यक्ति रहे हैं। यह अपने आप में प्रमाण है कि जो व्यक्ति जिंदा बच गया उसके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। संपूर्ण गांधी वाङ्मय खंड 89 में पृष्ठ संख्या 295 में यह बात लिखी हुई है कि आज 50,000 से ज़्यादा मुसलमान कैंपों में पड़े हुए हैं, दिल्ली के गलियों में और भारत के विभिन्न शहरों में। उन्हें हमने घरों से निकाल दिया है, कुछ को कत्ल कर दिया गया है। कोई कितना भी बहादुर इंसान क्यों न हो, लेकिन मौत तो कोई पसंद नहीं करता। अब यहां गांधी को देखिए, मुसलमानों के लिए बहुत हमदर्दी हो रही है। मुसलमानों के लिए गांधी कह रहे हैं कि कोई भी कितना बहादुर हो, मरना नहीं चाहता, लेकिन हिंदू जो बच कर के सिंध प्रांत से या फिर आज के बांग्लादेश और तब के पूर्वी पाकिस्तान से जो बचकर हिंदू आए, उनके लिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि जाओ, तुम वापस जाओ और वहीं कट जाओ, मर जाओ। तो यह है मुस्लिम तुष्टीकरण का प्रमाण गांधी का। अब आप इस बात पे गौर करें कि गांधी ने स्वयं ही कहा था यह बात, मतलब कि हिंदू पाकिस्तान में ही रहकर कट जाए, मिट जाए, मर जाए, भारत में हिंदुओं को आने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुस्लिमों के लिए गांधी की हमदर्दी देखिए कि गांधी मुस्लिम के लिए कह रहे होते हैं कि कोई कितना भी बहादुर हो, उसे मौत से डर तो लगता ही है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं अपने देखने वालों से कि विचार अवश्य करें कि गांधी की मुस्लिम तुष्टीकरण खुलेआम जारी थी, तो फिर क्यों ना कहा जाए कि गांधी मुस्लिम के पैरोकार थे और हिंदू विरोधी थे। विचार अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।